मध्य प्रदेश के जन जन के साथ जुड़ी हुई, मध्य प्रदेश की सबसे श्रेष्ठ जन सेवक और मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण मेरी बुआ, मेरी अपनी परम आदरणीय सुश्री उमा भारती जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मंच पर आसीन हमारे राजू बाथम जी जिलाध्यक्ष, हमारे विधायक प्रीतम लोधी जी, पूर्व विधायक भैया साहब लोधी जी, पूर्व विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिजराज सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित पटरिया जी, गोपाल पाल जी, ग्वालियर से मेरे साथ आए हुए गंगाराम बघेल साहब, बच्चरवार के मेरे विधायक मोहन सिंह राठौड़ जी, मनीष अग्रवाल जी, गुलशन पाल जी, हमारे समस्त मंडल अध्यक्षगण, राहुल रौरा जी, उदय सिंह यादव जी, कृष्ण बिहारी गुप्ता जी, लोकेंद्र यादव जी, सत्य प्रकाश भटेरिया जी, मेरे अपने प्रहलाद सिंह यादव जी, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरी आन बान और शान, मेरी जीवन की मकसद, मेरी पिछड़ों की जनता। आज मेरे लिए एक बहुत भावुक क्षण, राजनीति मेरे भाइयों और बहनों आती है और जाती है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिंदगी में अगर कोई असली पूंजी है तो जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी रिश्तों की पूंजी होती है मेरे भाइयों, संबंधों की पूंजी होती है। और आज पिछोर में अस्वस्थ होने के बावजूद मेरे लड़ाई में मेरे जनसेवा के पथ को आशीर्वाद देने के लिए जिनके साथ एक मेरा हृदय का संबंध है, मेरी अपनी बुआ सुश्री उमा भारती जी हमारे समक्ष हैं। मेरा और उनका कोई राजनीतिक संबंध नहीं, अगर कोई संबंध है तो एक पीढ़ी का संबंध नहीं है, दो पीढ़ियों का संबंध नहीं है, तीन पीढ़ियों का संबंध नहीं है, चार पीढ़ियों का संबंध मेरी अपनी बुआ के साथ मेरा। पचास साल पूर्व मेरी आजी अम्मा ने एक बालिका से प्रभावित होकर केवल नेतृत्व की क्षमता नहीं, लेकिन एक अध्यात्म की क्षमता को देखकर मेरी आजी अम्मा ने उमा भारती जी को अपने मस्तिष्क के साथ नहीं जोड़ा, लेकिन अपने दिल के साथ जोड़ दिया। मेरी आजी अम्मा ने बहुत लोगों को राजनीति
जो पहले ही झलक में ऐसा लगता है कि इस जीवन का रिश्ता ना रहा हो, लेकिन युग युगांतर जीवन जीवन का रिश्ता रहा हो। वो रिश्ता मेरी बुआ का मेरी आजी अम्मा के साथ रहा। और इसलिए मैं कहता हूं, मेरे पूज्य पिताजी के साथ मेरी 4 बुआएं नहीं है, मेरी 5 बुआएं हैं मेरे भाइयों। और मुझे आज भी वो क्षण याद है, 2001 में, जब 1 साल में नहीं 8 महीने के अंदर मैंने अपने आजी अम्मा को खोया, मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया। 2 पीढ़ियां 8 महीने में हमसे दूर हो गई। लेकिन उस समय में भी जब एक दुख का माहौल था, उस समय ढाढ़स देने के लिए चट्टान की तरह मेरे साथ अगर कोई खड़े रही तो मेरी बुआ उमा भारती जी खड़ी रही। निरंतर मेरे 22 वर्षों के जनसेवा के सफर पर, ये मेरे लिए एक राजनीतिक सफर नहीं है, ये मेरे लिए एक जनसेवा का सफर है। मैंने अपने आजी अम्मा से बहुत सारा सीखा है, मेरे पूज्य पिताजी से बहुत सारा सीखा है, मेरे बुआ से बहुत सारा सीखा है कि जीवन में लक्ष्य राजनीति नहीं होनी चाहिए। जीवन में लक्ष्य राजनीति नहीं होनी चाहिए, जीवन में लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने की। और इस सफर पर, 22 वर्षों के सफर पर, जो बर्दाश्त और आशीर्वाद पिछोर की जनता ने सदैव मुझे दिया है, निरंतर मैं जीवन की आखिरी सांस तक पिछोर की जनता का ऋणी रहूंगा मेरे भाई। और इसलिए आपका और हमारा रिश्ता राजनीति का रिश्ता नहीं है, इसलिए आपका और हमारा रिश्ता केवल चुनाव का रिश्ता नहीं है। आज स्पष्ट रूप से मैं कह दूं, विकास और प्रगति तो मेरी जिम्मेदारी है ही, पर यह विश्वास मैं आपको दिला देता हूं कि भगवान न करे, लेकिन कभी भी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की खून की भी जरूरत है तो आपके लिए हाजिर है मेरे भाइयों। मेरे लिए मेरा परिवार केवल मेरी मां, केवल मेरी पत्नी, केवल मेरी बेटी, केवल मेरा बेटा, केवल मेरी बुआ केवल नहीं है। मेरे लिए मेरा परिवार गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, पिछोर और ग्वालियर चंबल संभाग का एक एक जन है मेरे भाइयों। और इसलिए जब खुशी का माहौल हो, आपके घर में हर्ष और उल्लास की आवाज गूंज रही हो, उस आवाज में आप मेरी आवाज न पाओ,
लेकिन जब कभी भी संकट के बादल मंडराएंगे और कोई आए या ना आए, आपका बेटा और आपका सेवक आपके लिए हाजिर हो। चाहे कोरोना काल था, जब ऑक्सीजन की कमी थी, मैं अस्पताल के बिस्तर पर संक्रमित था कोरोना से, लेकिन जब पिछोर में ऑक्सीजन की कमी हुई, वायुसेना के प्लेन को बुलाकर उसमें टैंकर डालकर रांची भेजकर ऑक्सीजन भर के रेलगाड़ी पर लाकर ग्वालियर में अनलोड कर कर छोटे ऑक्सीजन के टैंक में डालकर पिछोर में मैंने पहुंचाया मेरे भाइयों। और उस समय में आपका सांसद भी नहीं था, मैं आपका सांसद नहीं, और मैं आपका परिवार का सदस्य तो था। अभी 1.5 महीने पहले बुआ यहां ओलावृष्टि हुई, 5 किलोमीटर लंबी पट्टी, 90 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चौड़ी, 90 किलोमीटर लंबी, गुना से घुसी अशोकनगर, चंदेरी होते हुए, पिछोर होते हुए, खोड़ में जाते हुए, शिवपुरी निकल के करेरा नरवर निकली। 200 गांव प्रभावित हुए, 25,000 किसान प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री जी से मैंने बात करके एक पटवारी तहसीलदार आपके खेत और खलियान में भेजा। 48 घंटे में मैं प्रवास पे आया और केवल ढाढ़स नहीं, लेकिन एक किसान के हाथ में प्रशासकीय स्वीकृति पत्र, मुआवजा राशि की दिलवाई मेरे भाइयों। कभी भी 48 घंटे में मुआवजा राशि की स्वीकृति पत्र मिली है? ये डबल इंजन की सरकार की कमाल है मेरे भाइयों और बहनों। और आज आपके सामने मैं खड़ा हूं, डबल इंजन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में, मोहन यादव जी प्रदेश में, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, डबल इंजन को ट्रिपल इंजन में बदल दो मेरे भाइयों और बहनों। एक विकास का काम पिछोर में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, 17 साल में मेहनत मशक्कत के आधार पर हमने किया। मैं पूर्ण ब्यौरा लेके आया हूं, खाली हाथ नहीं आया हूं पिछोर। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर मांग को पूरी करने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रीतम लोधिया और भारतीय जनता पार्टी की रहेगी मेरे भाई और बहनों। एक तरफ हमारा विकास यहाँ, एक तरफ केंद्र में मोदी जी, जो सपना 500 वर्षों से भारत ने देखा था, जो मुगलों ने आकर भगवान राम के मंदिर को खंडित कर दिया था, ये भारत माता एक ऐसे सपूत की इंतजार कर रही थी जो दोबारा भगवान राम को अयोध्या धाम में स्थापित करे। जिस क्रांति के लिए मेरी आजी अम्मा, मेरी बुआ उमा भारती जी ने संघर्ष किया, दीवार पर बैठकर धरना दिया, क्षेत्र की मांग पूरे देश में उठाई, उस मांग को अगर किसी ने पूरा किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है मेरे भाइयों ने। जो राम लल्ला टेंट में विराजते थे, जनवरी 22 तारीख को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करके भव्य अयोध्या धाम के मंदिर में बैठा दिया। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जहां एक तरफ भारत को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभार रहे हैं, वहीं भारत की विकास और प्रगति को नई गति दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को
आयुष्मान का कार्ड मिल रहा है, 10 करोड़ मेरी महिलाओं को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर और चूल्हा मिल रहा है, 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास में बने हैं और एक मेरी लाडली बहना भी यहां बैठी है। कितनी लाडली बहना यहाँ है? हाथ उठाओ। 1250 मिल रहा है खाते में, हर महीने मिल रहा है और अगले 5 साल में इसे 3000 रुपए तक हम लोग पहुंचे। अब मुझे बताओ, कोई कटिंग हो रहा है कि नहीं? मालूम है क्यों कटिंग नहीं हो रहा? क्योंकि जो जेब कतरे होते थे उन सबका जेब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काट के जेल के सलाखों के पीछे डाला। न खाऊंगा, अरे बोलो, न खाऊंगा। और एक और प्रश्न मैं अपने लाडली बहना से करना चाहता हूं, अगर 2020 में मैंने सरकार न बदली होती, ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के, वो आपका पैसा कांग्रेस के नेता, उनका जेब काट के मैंने आपकी जेब में डलवा दिया। और अगर मैंने ठीक किया है, अगर मैंने इन भ्रष्टों को धूल चटाने का कार्य किया है, अगर ये अधर्म के लोग जो भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं, ये अधर्म के लोग जो सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, अगर आप और हम भारत माता के सपूत हैं मेरे भाई और बहनों, तो 7 तारीख को इनको पूर्ण रूप से पूरी बिस्तर बांध के रवाना करना है।